गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मिलर इंडिसेस। ठीक है ना। इस लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, मिलर इंडिसेस से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम क्या करते हैं, मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लेन कैसे ड्रॉ किया जाता है वो हम देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन कैसे ड्रॉ किया जाता है वो हम देखेंगे। तो इसमें पहले हम सिंपल एग्जांपल्स कुछ कर लेते हैं, उसके बाद प्लेन ड्रॉ करने में अच्छा लगेगा हमें। ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा इन एन ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल a lattice plane cuts intercept of length 3a-2b and 3c/2 along 3 axes. Deduce the Miller indices of the plane where a, b, c are primitive vector of unit cell. ठीक है ना। हमको 3 एक्सिस है, हमारे पास 3 एक्सिस है। आपको पता है ये क्या है, ये x है, ये y है और ये z है। हमने इंटरसेप्ट कट करने के लिए ऐसे बताया था, याद आ रहा है आपको, एन एम एल, यानी ये क्या था, ये ए था, ये बी था और ये सी था। दिस इज द पी ए, और क्या हो जाएगा क्यू बी, और क्या था आर सी। याद आ रहा ना। तो वो सब याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, आपको पता है डायरेक्टली इंटरसेप्ट दे रखा है। तो यहां पर हमको जो गिवन है वो मैं लिखूंगा, given that पहले तो इंटरसेप्ट हमको मिला है, इंटरसेप्ट से मिला। इंटरसेप्ट को हम कैसे लिखते हैं बोलिए, लिखते हैं हम पी ए क्यू बी और आर सी विल बी इक्वल टू, हमें क्या मिला देखो 3a मिला है इस टू माइनस 2b इस टू 3c/2। तो हम दोनों तरफ की जो प्रिमिटिव्स है उसको मैं हटा सकता हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं p इज टू कितना हो जाएगा बेटा, q इज टू r विल बी इक्वल टू 3 इज टू माइनस 2 इज टू 3/2, ऐसे लिख सकता हूं। उसके बाद हमने बताया था टेक द रेशियो, उसके बाद हमने क्या बताया था, टेक द रेशियो। हम इसका क्या कर लेंगे, रेशियो ले लेंगे। ठीक ना। तो हम यहीं पर कर देते हैं, टेक द रेशियो। बताओ जब रेशियो लेंगे तो हम क्या है, इसका रेशियो लेंगे। रेशियो तो है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम ना, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/p इज टू 1/q इज टू 1/r विल बी इक्वल टू 1/3 इज टू माइनस 1/2 रेस टू 2/3, ऐसा हो जाएगा। और आपको बताया था कि यही हमारा क्या होता है, एच के एल होता है, एच के एल, यही मिलर इंडिसेस होता है। तो 1/3 टू माइनस 1/2 रेस टू 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या करना होगा हमको, इसमें एलसीएम लेना होगा। मुझे क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो देखिए एच के एल विल बी इक्वल टू कितना है बच्चों, बोलो कितना है, वन बाई थ्री आया था इस टू माइनस 1/2 2/3, यही तो था ना। इसका हम एलसीएम ले ले तो कितना हो जाए, एच के एल विल बी इक्वल टू, अगर एलसीएम ले ले तो 2 आएगा माइनस 3 आएगा और कितना आएगा 4 आएगा। आई थिंक मैंने सही लिखा क्या, एलसीएम 6 हो जाएगा। तो यहाँ डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसमें 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा, सही है ना। तो अब देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एच के एल विल बी इक्वल टू
टू, देखिए जब माइनस दिया होता है तो उसको मिलर इंडिसेस के फॉर्म में लिखते हैं तो बार लगा देते हैं, 2 3 पर बार 4, ये हो जाएगा हमारा, यानी मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगा, मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन, प्लेन एच के एल कितना हो जाएगा बेटा, 2 3 बार 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, नोट हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ठीक है ना। इन अ क्रिस्टल अ लैटिस प्लेन कट्स intercept of a, 2b and 3c along the 3 axis where a, b, c are primitive vector of unit cell, determine the Miller indices of the plane। तो बस सेम ऐसा ही है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, इंटरसेप्ट लेंगे। इंटरसेप्ट क्या है हमारा, pa qb रेस टू rc विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो कितना है, a रेस टू b रेस टू 3c कितना आएगा, अब p इज टू b रेस टू r कितना हो जाएगा, इसको क्या लिखूं, 1 रेस टू 2 रेस टू 3, इसका रेसिप्रोकल मैं लूंगा, रेसिप्रोकल टेक द रेसिप्रोकल 1 बाई p 1 बाई ये q हो गया 1 बाई q और कितना हो जाएगा 1 बाई r, तो ये 1 बाई 1 हो जाएगा, 1 बाई 2 हो जाएगा, 1 बाई 3 हो जाएगा, तो 1 बाई p 1 बाई q 1 बाई r कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम ले लो कितना 6 3 और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आई थिंक इतना आ जाएगा, रेशियो समझ रहे ना, ये रेशियो 6 वो एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ ऊपर रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा और यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, ठीक है ना। और यही क्या होता है हमारा एच के एल होता है, एच के एल होता है, 6 3 2 होता है, यही इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, एच के एल लिख सकते हैं, विल बी इक्वल टू 6 3 2 ऐसा लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है। मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन हो गया हमारा, ये मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन हो गया। हमने बताया था फ्रैक्शन के फॉर्मेट पे नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में होगा तो हम मिनिमम पॉसिबल वैल्यू से क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके उससे क्या करते हैं, फ्रैक्शन को हटा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। ओके बच्चों आगे चलो, नोट हो गया। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं। इन अ क्रिस्टल लैटिस प्लेन कट्स इंटरसेक्ट 2a 3b and 6c along the 3 axes where a b c are primitives of the unit cell, determine the Miller indices of the planes। बस सिंपल वैसे ही है, आपको गिवन है, गिवन दैट इंटरसेप्ट जो हमारा है यानी pa qb rc विल बी इक्वल टू कितना है, कितना है बोलो, 2a 3b और 6c है, यहाँ p q r कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 6 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 बाई p 1 बाई q 1 बाई r विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 1 बाई 3 अनुपात 1 बाई 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने बताया था यही क्या है हमारा एच के एल है, एच के एल है, तो 1 बाई 2 हो जाएगा, ये 1 बाई 2 अनुपात 1 बाई 3 अनुपात 1 बाई 6, एलसीएम ले लो, एच के एल बराबर कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 6 एलसीएम जाएगा इसका, ठीक है ना, 6 जाएगा तो देख लो, डिवाइड करके देख लो कितना आएगा, ये आएगा 3 आएगा 2 आएगा और 1 आएगा,
एच के एल विल बी इक्वल टू 3 to 1, यही क्या है, मिरर इंडिसेस ऑफ द प्लेन हो गया। दिस इज द मिरर इंडिसेस ऑफ द प्लेन, ठीक है ना, मिरर इंडिसेस ऑफ द प्लेन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अब कुछ उसी का अपोजिट दिया गया है। इन अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल फाइंड द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द 3 एक्सिस बाय 1 2 3 प्लेन। हमको प्लेन गिवन है, हमको अब इंटरसेप्ट निकालना था। अभी हमको इंटरसेप्ट दिया जाता था, प्लेन निकालना होता था। अब प्लेन गिवन है, इंटरसेप्ट हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं। अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, तो हमने इंटरसेप्ट कट कर लिया। मान लेते कि यहाँ क्या है, ये इंटरसेप्ट है ना, ये मैंने मान लिया L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L2 है। तो ऐसे तो मिलाते थे ना, ऐसे तो प्लेन ड्रॉ करते थे हम, ऐसे ड्रॉ करते थे। तो यही जो इंटरसेप्ट क्या है, L1 L2 L3, ये किसके बराबर है बोलो, यही तो इंटरसेप्ट पीए था, क्यूबी था, और क्या था, आरसी था। मैंने यहां नेमिंग कर लिया L1, इसकी जो वैल्यू है पीए है, इसकी जो वैल्यू है क्यूबी है, इसकी जो वैल्यू है आरसी है, आपको पता है, ठीक है ना। तो हमने यहां पर रख लिया ये L1 L2 L3 का रेशियो लिया, और पीए इस रेस टू क्यूबी रेस टू आरसी हमने लिख लिया, ठीक है ना। अच्छा, इतनी बात हो गई, ठीक है ना। अच्छा, अब आप लोग जानते हैं कि ये जो हमारा क्या है, जो इंटीजर है, ये पी क्यू आर, जो पी क्यू आर है, इसका हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, रेसिप्रोकल। इसका जो नंबर है, यानी इंटीजर है, इंटीजर क्या है, पी क्यू आर है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूं तो कहूंगा 1/p 1/q अनुपात 1/r। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एच के एल लिख सकता हूं क्या, और एच के एल हमको दे रखा है 1 2 3, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पर देखिए, तो 1/p 1/q 1/r विल बी इक्वल टू 1 अनुपात 2 अनुपात कितना 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी को मैं क्या करता हूं, पलट लेता हूं, P अनुपात Q अनुपात R, ये 1 हो जाएगा, 1/1 1/2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो देखना है, फिगर आप लोग बना चुके होंगे। देखो, अगर मैं इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो पी अनुपात क्यू अनुपात आर कितना हो जाएगा एलसीएम में, एलसीएम लेने के बाद 632 हो जाएगा, आई थिंक ना, इतना हो जाएगा। अब चूंकि आपको पता है कि ये सिंपल क्यूबिक है, आपको पता है सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक में जो पैरामीटर होता है, ए बराबर बी बराबर सी होता है, ठीक है ना। तो सभी तीनों के तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब बताओ, ये पी क्यू आर की वैल्यू मिल चुका, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं क्या लिखूं, ये L1 अनुपात L2 अनुपात L3 बराबर, ये P की वैल्यू कितनी है 6a लिखा, और Q की वैल्यू है 3 लिखा, और भाई बराबर है तो B की जगह क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। अनुपात R की वैल्यू कितना है 2 है, और A, तो यही हमारा इंटरसेप्ट है, L1 L2 L3 आ गया। यानी यही क्या है, हमारा PA है, PB है, और क्या है वो QB है, और ये क्या है RC है। दिस इज द इंटरसेप्ट। तो कुछ नहीं करना है, बस उसी का जस्ट अपोजिट करना है हमको बस, ठीक।
आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। घर पे बैठ के फिर से करना आप लोग, अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं। The lattice constant of crystal are 1.21 angstrom, 1.84 angstrom, and 1.97 angstrom. A plane whose Miller indices are cuts intercept along the x-axis. What is the length of the intercept along y and z axis? पहले हमको इंटरसेप्ट दे रखा है, ये गिवन है, गिवन दैट है, गिवन दैट है। जो ए है हमारा कितना 1.21 एंगस्ट्रॉम है, बी कितना है हमारा 1.84 एंगस्ट्रॉम है। लैटिस कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। लैटिस कांस्टेंट क्या होता है, एबीसी होती है, जिसे हम प्रिमिटिव्स कहते हैं, एंगस्ट्रॉम। और सी कितना है 1.97 एंगस्ट्रॉम है। और यक्स एक्सिस में जो इंटरसेप्ट है वो कितना है। अच्छा, मिलर इंडिसेस प्लेन कितना है, एच के एल कितना है, एच के एल देख लो कितना है 1 2 पर बार 3 पर बार, मैं ऐसे लिख सकता हूं। और इंटरसेप्ट अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, इंटरसेप्ट अलोंग एक्स एक्सिस ये दिया हुआ है 2.42 एंगस्ट्रॉम। तब हमको इंटरसेप्ट अलोंग y एंड z एक्सिस हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देख लो इतनी डाटा गिवन है आपको, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं करना क्या है। हमें सब कुछ जो गिवन है हमने नोट कर लिया। अब देखिए, अब मैं इसे सॉल्यूशन करता हूं। तो आपको पता है 1/p 1/q 1/r को हम क्या लिख सकते हैं, एच के एल लिख सकते हैं। 1/p 1/q 1/r ये हमको दे रखा है कितना 1 -2 अनुपात -3, ठीक है ना। इसी को उल्टा कर दो, पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 अनुपात -1/2 अनुपात -1/3 अनुपात। इसका मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम ले लूंगी तो कितना हो जाएगा, ये 6 अनुपात -3 अनुपात -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अच्छा, और आपको देखो हम मान लेते हैं लेट L1 L2 L3 आर इंटरसेप्ट्स along x, y, z एक्सिस। मैं इसे पिछले भी क्वेश्चन में मैंने लेट कर चुका हूं। तो L1 अनुपात L2 अनुपात L3 को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो P अनुपात QB अनुपात RC लिख सकता हूं। तो अब बताइए P की वैल्यू दे रखा है, P की वैल्यू यहां से मिल चुकी है, यहां देखो ये 6 है, और A की वैल्यू उधर देखो मैं नोट कर दिया हूं, ये देखो A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, इसे भी पुट कर दो आप लोग। कितना 1.21 अनुपात -3 1.84 अनुपात -2 1.97। जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा कितना, अभी मैं नोट करने के लिए मौका दूंगा, ठीक है ना। पहले देख लो L1 अनुपात L2 अनुपात कितना हो जाएगा, L3 हो जाएगा। अब ये है कितना, इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 7 पॉइंट कितना 26 अनुपात -5.52 हो जाएगा, 5.52 हो जाएगा -3.94 हो जाएगा। बट अब देखना, बट दिया है L1 इज गिवन टू 2.42 एंगस्ट्रॉम, बट ये L1 हमको दे रखा है, L1 कितना है 2.42 एंगस्ट्रॉम है। ये L1 डैश में दे देता हूँ, L1 डैश दे देता हूँ। तो अब बताइए L2 डैश कितना हो जाएगा हमारा। ये जो L1 L2 L3 का मतलब समझ रहे हैं, इसका माजरा समझ रहे हैं आप लोग। तो ये देखिए मैं इसके माजरे की बात करता हूं। ये देखिए
ये हमारा x है, ये हमारा y है और ये हमारा z है। तो अगर मैं इसके इंटरसेप्ट की बात करूं तो इसके इंटरसेप्ट की बात करूं तो देखो ये और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये जो इंटरसेप्ट था ये हमारा L1 था और ये हमारा क्या था, L2 था और ये हमारा क्या था, L3 था। और ये L1 L2 दे रखा है, ये दे रखा है, इसकी वजह से ये प्लेन बना। और ये जो L1 डैश दिया हुआ है ना, ये यहां तक कहीं इसका कट है, यहां तक इसका ये वैल्यू है। कह रहा है कि x में अब L1 तो दे रखा है, कह रहा है कि यहीं तक कहीं कट कर रहा है। तो ये क्या है, हमारा L1 डैश है, ये इतना दे रखा है। तो ऑब्वियसली y और z में कितनी दूरी पर कट करेगा, यही कहीं पर तो कट करेगा ना, यही कहीं पर तो कट करेगा। और तो इससे एक क्या कर जाएगा, एक नया प्लेन बन जाएगा। इससे क्या बन जाएगा, एक नया प्लेन बन जाएगा। देखो इससे क्या कर जाएगा, एक नया प्लेन बन जाएगा। अब तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, यहां मैं पेन चेंज करके दिखाता हूं, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, L2 डैश कर लेता हूं, L2 डैश और एक कितना, L3 डैश। यही वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये जो L2 डैश मैं निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, दिस बाई दिस, यानी -5.52 डिवाइडेड बाई 7.26 इंटू इसी की रेशियो में निकालनी है। जब इसे निकालूंगा -1.84 एंगस्ट्रॉम आएगी। और L3 डैश अगर मैं निकालूं, L3 डैश निकालूंगा तो इसमें से फर्स्ट को मैं डिवाइड करूंगा, -3.94 डिवाइडेड बाई 7.26 इंटू 2.42 एंगस्ट्रॉम। अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा -1.32 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यूज आएंगी हमारी, यही दोनों हमको निकालना था, यही आंसर। तो देखो इससे ये हमारा क्या बन जाएगा, एक नया प्लेन बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये y के एलान और ये क्या है, z के एलान, यही हमको निकालना था। ओके बच्चों, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय।